ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौलाना मौलुस सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हुसैन फ़अरिफ़ू। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मातमदारान इमाम मज़लूम करबला, सबसे पहले शुक्रगुज़ार हो खुदावंद आलम का कि जिसने हमें और आपको ये तौफ़ीक़ दी कि हम एक मरतबा फिर से हुसैन की बारगाह में आ सकें। अज़ीज़ों, इस फ़र्श अज़ा पर आना हर एक के बस की बात नहीं है। इस फ़र्श अज़ा पर आने के लिए इंसान का पाक होना ज़रूरी है। देखिएगा, चंद बातें मैं फ़र्श अज़ा के सिलसिले में आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक आता हूँ। फ़र्श अज़ा कायनात की सबसे अजीम और बुलंद फ़र्श है। इस फ़र्श का मुकाबला कोई और फ़र्श नहीं कर सकता। अज़ीज़ों, और ये भी बात जहन में रखते हुए चलिएगा कि फ़र्श अज़ा एक दर्सगाह हुसैनी है। फ़र्श अज़ा पर आने के बाद हमें दर्स मिलता है, हमें दर्स दिया जाता है। फ़र्श अज़ा पर आने के बाद हमें सबक सिखाया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है। आप दिगर और फ़र्श पर चले जाइए और दर्सगाहों पर चले जाइए। मसलन स्कूल एक दर्सगाह है, मदरसा एक दर्सगाह है, कॉलेज एक दर्सगाह है। लेकिन जब आप इन मुख्तलिफ दर्सगाहों पर जाएंगे तो आपको किसी ना किसी चीज़ की शर्त ज़रूर नज़र आएगी। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ों। अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपको स्कूल में किसी ना किसी चीज़ की शर्त ज़रूर नज़र आएगी। मदरसे में आप जाएंगे तो आपको शर्त नज़र आएगी। कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको शर्त नज़र आएगी। वाहिद फ़र्श अज़ा वो जगह है जहाँ पर किसी चीज़ की शर्त नहीं है। यहाँ पर अज़ीज़ों किसी भी चीज़ की शर्त नहीं है। स्कूल में आप जाएंगे तो आपको वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी करना ज़रूरी है। अगर आप 10 बजे की स्कूल का टाइम है, वक्त है स्कूल का 10 बजे का, आप अगर 11 बजे जाएंगे स्कूल में तो आपको स्कूल में लिया नहीं जाएगा। स्कूल में जाते वक्त आपको यूनिफॉर्म का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्कूल में एज की पाबंदी होती है, कैद लगाई जाती है। अगर मसलन 3 साल का बच्चा है तो फला क्लास में मौजूद होगा, 4 साल का बच्चा है तो फला क्लास में मौजूद होगा। इसी तरीके से और मुख्तलिफ कानून और शर्तें कॉलेज में नज़र आएगी। अब आपने अंदाज़ा लगाया, स्कूल एक दर्सगाह, मदरसा एक दर्सगाह और कॉलेज एक दर्सगाह, इन तमाम जगहों पर जाने के लिए किसी ना किसी चीज़ की शर्त ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन वाहिद फ़र्श अज़ा वो दर्सगाह है जहाँ पर ना लिबास की क़ैद होती है, जहाँ पर ना वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पर ना लिबास की पाबंदी होती है, जहाँ पर ना टाइम की पाबंदी होती है। यहाँ पर जो भी लिबास पहन कर आ जाए उसे कबूल कर लिया जाता है। यहाँ कोई काला कपड़ा पहन कर आ जाए तब भी उसे कबूल किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई दूसरे कलर का कपड़ा पहन कर आए तब भी उसे कबूल कर लिया जाता है। अजीजों, यहाँ पर वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर किसी भी वक्त इंसान आ जाए, चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में उसे कबूल कर लिया जाता है। ये अजमत है अजीजों फ़र्श अज़ा की। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कौन आलिम है कौन जाहिल है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कौन अमीर है कौन गरीब है।
यहाँ पर किसी भी चीज की कैद नहीं है अजीजों। यहाँ पर आपको आने वाले हर फर्द में यह नजर आएगा, अगर आप फर्श अज़ा पर गौर करना शुरू करेंगे तो आपको यह नजर आएगा किसी जाहिल के बगल में कोई आलिम बैठा हुआ नजर आएगा, किसी अमीर के बगल में गरीब बैठा हुआ नजर आएगा, किसी आलिम के बगल में जाहिल बैठा हुआ नजर आएगा, किसी बड़े के बगल में छोटा नजर आएगा। यहाँ पर बड़े और छोटे की कैद नहीं होती अजीजों, यहाँ पर जो भी आ जाए वो हमारा होता है, यहाँ पर जो भी आ जाए वो बराबर होता है, किसी चीज की कैद नहीं होती अजीजों फर्श अज़ा पर। अगर यहाँ पर 6 साल 6 महीने का बच्चा आता है तो किरदार हजरत अली असगर पढ़ाया जाता है। अगर कोई 7 साल का बच्चा आता है तो किरदार औनो मोहम्मद पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई जवान आता है तो किरदार हजरत अली अकबर पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भाई आता है तो किरदार हजरत अब्बास पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई माँ और बहनें तशरीफ लाती है तो किरदार जनाब ज़ैनब और जनाब फातिमा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कैद नहीं है अजीजों, यहाँ पर जिसे आना आ जाए अजीजों। आप मुख्तलिफ फर्श में चले आएंगे, आपने अंदाज़ा लगाया होगा अजीजों। और एक करम में फर्श अज़ा का आप लोगों के सामने बयान करूं, आपने जायज़ा लिया होगा इस दुनिया का, मुख्तलिफ प्रोग्राम हर इंसान करता है। कभी तो आप प्रोग्राम अपनी शादी का करते हैं, आपके घर में किसी की शादी है, आप उसका प्रोग्राम कर रहे हैं। कभी आप किसी और चीज़ का प्रोग्राम करते हैं, आपका बर्थडे है या आपकी यौम विलादत है, आप उसका प्रोग्राम कर रहे हैं, और दिगर भी प्रोग्राम होते हैं। लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया होगा और तजुर्बा किया होगा इस बात के लिए, अगर हमारे घर में शादी होती है तो हमें लोगों के घर पर जाना होता है। बड़ी तवज्जो अजीजों, हम लोगों के घर पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें दावत देते हैं कि भाई हमारे घर पर फला दिन शादी है, आपको शादी में तशरीफ़ लाना है। इसी तरीके से अगर आप अपने यौम विलादत का जश्न मना रहे हैं तो आपको लोगों के घर जाना है, वहाँ पर जाकर दावत देनी है, फिर वो आपके घर पर तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन अज़ीज़ों फर्श अज़ा का करम है, यहाँ पर बुलवाने के लिए, यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए किसी के घर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक ऐलान करने की ज़रूरत है कि फ़ला घर पर मजलिस हुसैन का एहतमाम है। अज़ीज़ों जितने ज़ाहिर तक आवाज़ चले जाती है फर्श अज़ा तक आ जाते हैं। एक सलवा पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपको ऐलान करने की ज़रूरत है फ़कत कि मजलिस हुसैन का एहतमाम किया गया है। जितने ज़ायरीन, जितने अज़ादार तक हुसैन की आवाज़ जाएगी, हुसैन के अज़ादारों तक, तमाम लोग फर्श अज़ा पर आ जाते हैं अज़ीज़ों। और अगर आपको अपनी शादी के अंदर और ऐसी हस्तियात को बुलाना है, ऐसी शख्सियात को बुलाना है जो नामवर शख्सियात है, मसलन मौलाना साहब को बुलाना है, और कौम के और बस्ती के जो बड़े शख्सियात मौजूद होते हैं, उन्हें अगर आपको अपने घर पर बुलाना है तो उनको बुलाने के लिए आपको दावत देनी होगी, पैसा देना होगा, किराए का पैसा देना होगा, उनके लिए गाड़ी भेजनी होगी, उनके पास बुलाने के लिए आदमी को भेजना होगा। लेकिन अजीज़ों ये याद रखिएगा कि जब तमाम हमारी खुशियाँ में जब हम प्रोग्राम करते हैं तब हमें बड़ी शख्सियात को बुलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, दावत देना पड़ती है, मेहनत खर्च करना पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, तब जाकर हमारी शादियों में, हमारे प्रोग्राम में वो बड़ी शख्सियत तशरीफ लाती है। लेकिन फर्श अज़ा पर बड़ी शख्सियत को बुलाने के लिए न पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, न माल खर्च करने की ज़रूरत है, न किसी को बुलाने की ज़रूरत है। अजीज़ों जब भी अज़ादार अपने घर पर इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा रखने का एहतमाम करता है, मजलिस हुसैन बर्पा करने का इरादा करता है, और जिस दिन मजलिस फर्श अज़ा जब बिछ जाती है, हुसैन की माँ बगैर बुलाए तशरीफ़ ला लेती है। सबसे अजीम ज़ात कायनात की वो जनाब ज़हरा की अज़ीज़ो बाद रसूल बाद अली, तो फातिमा ज़हरा की है, तशरीफ़ लाती है फर्श अज़ा पर। हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती शहज़ादी ज़हरा को कि शहज़ादी हमारे घर में मजलिस से आइएगा। जहाँ हुसैन की फर्श बिछ जाती है, हुसैन की माँ आ जाती है अज़ीज़ों। और खुश नसीब है आप और हम कि खुदा ने हमें उस घराने में पैदा किया कि हमारे वालिदैन ने हमें हाथ पकड़कर फर्श अज़ा तक लाया। याद रखिएगा अजीज़ों, आप तमाम ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं फर्श अज़ा पर आने के लिए पाक होना शर्त है अजीज़ों। और ऐसी हस्सियत फर्श अज़ा पर आती है कि हमारे आमाल को अगर हम देखें
कि एक तरफ हमारे आमाल को देखे और दूसरी तरफ फर्श अज़ा को देखे, तो यकीन जाने कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने आमाल की बिना पे फर्श अज़ा पर आऊँ, बल्कि यह खुदा का करम और अता है कि मैं फर्श अज़ा पर आ रहा हूँ। हमारे आमाल इस कदर नहीं होते अजीज़ों के हम फर्श अज़ा पर आए, लेकिन खुदा का ख़ास करम है हमारे ऊपर, खुदा की ख़ास इनायत है हमारे ऊपर कि हम फर्श अज़ा पर आ रहे हैं। और अजीज़ों, अज़मत देखिएगा फर्श अज़ा की। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद किसी भी चीज़ की क़ैद नहीं होती है अजीज़ों। यहाँ पर जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है। यहाँ पर ना टाइम की पाबंदी होती है कि इतने बजे आना है आपको, ऐसा कोई वक्त मुअय्यन नहीं होता। फर्श अज़ा पर जो आ जाए वो हमारा होता है अजीज़ों। ये तारीफ फर्श अज़ा की अज़मत है अजीज़ों। और याद रखिएगा, इस फर्श से अफजल कोई और जगह नहीं है। आप पूछेंगे मौलाना वो कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि इस फर्श के अज़ा पर अंबिया भी आते हैं, मलाइका भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं, मासूमीन भी आते हैं, रसूल अल्लाह भी आते हैं। तमाम कायनात की अजीम शख्सियत इस फर्श अज़ा पर आती है। अब अगर आपके जहन में ये बात आ चुकी है कि इस फर्श अज़ा पर कायनात की तमाम अजीम शख्सियत आती है, तो मैं एक चीज़ की तरफ आपको मुतवज्जे करता चलो, एक सलवात पर्दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसे ही अजीज़ों माह मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार होता है, हर अज़ादार हुसैन मातम के लिए आमादा हो जाता है, मजलिस के लिए आमादा होता है। हर हुसैन के अज़ादार की यह ख्वाहिश होती है हम फर्श अज़ा पर जाएंगे, हम हुसैन का मातम करेंगे। और अजीज़ों, इस फर्श अज़ा की बरकत से, इस फर्श अज़ा के तसद्दुक़ से गैर अपने हो गए, पराए अपने हो गए। हमारे अंदर एक इत्तेफाक पैदा हुआ। अब मुहर्रम से पहले हम मिलते नहीं थे लोगों से, लेकिन मुहर्रम में आने के बाद फर्श अज़ा पर अगर हमारा दुश्मन भी आया तो हमने उसे कलेजे से लगाया। ये जब मंजर कायनात की और फर्श अज़ा के मुनकर ने और हमारे दुश्मन ने देखा तो उसे ये बात खली। यूँ तो ज़िंदगी में हम लोगों से लड़ाई करते रहते हैं, लोगों से दूरियां इख्तियार करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलने की चाहत नहीं रखते, लेकिन दर हुसैन पर आने के बाद हम हर एक से मिलते हैं, हम हर एक को अपने कलेजे से लगाते हैं। यहाँ पर आने के बाद गैर अपना हो गया अजीज़ों, तो अपने की क्या बात। यहाँ पर आने के बाद पराए अपने हो गए तो अपनों की क्या बात। जब ये सारी मंजर को, ये सारी चीज़ों को दुश्मन ने देखा तो ये सारी चीज़ें दुश्मन को खटकना शुरू हुई। अब दुश्मन ने ये देखा कि मुहर्रम से पहले ये अज़ादार आपस में लड़ाई कर रहे थे। दुश्मन ने ये देखा कि ये अज़ादार मुहर्रम से पहले एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आया ये लोग मिलना शुरू कर लिए इन लोगों ने। ये जैसे ही मुहर्रम करीब आया ये लोग एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या वजह है, क्या पॉइजन है, क्या रीज़न है, क्या वजह है कि फर्श अज़ा पर आने के बाद ये अज़ादार मुत्तहिद हो जाते हैं, ये अज़ादार एक दूसरे से मिलने के लिए लगते हैं। जब ये चीज़ें दुश्मन ने देखी अजीज़ों, तो दुश्मन ने यह चाहा कि जब शीयत को जमा करने वाली ताकत का नाम अज़ादार है, अज़ादारी है, तो हम इस अज़ादारी को ख़त्म कर दें, हम इस अज़ादारी को ख़त्म कर दें। अब दुश्मन ने अजीज़ों हमें मारना शुरू किया, हमारे अज़ा खानों में गोलियां बरसाई, हमारी अज़ा खानों में गोलियां चलाना शुरू की, हमारे अज़ा खानों में बम फोड़ना शुरू किए। लेकिन अजीज़ों तारीख गवाह है, जितना अज़ादारों को अजियत देना शुरू की, अज़ादारों की तादाद बढ़ती चली गई। थोड़ा बेदार होइएगा, जितना अज़ादारों को तकलीफ पहुंचाते चले गए अज़ादारों की तादाद बढ़ती गई, अज़ादारों को मारा गया, अज़ादारों की तादाद बढ़ती गई। अब इन्होंने ये सोचा कि हम देखते हैं कि अज़ादारी के ऊपर, इस फर्श अज़ा के ऊपर अज़ादार अपना पैसा कुर्बान करते हैं नहीं करते। जब अज़ादारी के ऊपर और फर्श अज़ा पर बात आई तो हमने अपनी जान कुर्बान करना शुरू कर दी। दुश्मन इस चीज़ को देख के परेशान हुआ कि जब इन्हें अपनी जान देने की नौबत आई तो इन अज़ादारों ने अपनी जान दी, जब माल देने की बारी आई तो इन अज़ादारों ने अपना माल खर्च किया अज़ादारी के लिए। औलाद अगर देने की नौबत आई तो हमने अपनी औलाद की परवाह नहीं की, औलाद को कुर्बान किया इस फर्श अज़ा के लिए। जब दुनिया ने ये सारे मंजर देखा कि यह शीयत अज़ादारी के लिए और फर्श अज़ा के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान, अपना माल देने के लिए कुर्बान, अपनी औलाद देने के लिए कुर्बान, आखिर इनको फर्श अज़ा से मिलता क्या है?
ये क्यों सारी चीज़ें फर्श अज़ा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है? इन्हें अगर फर्श अज़ा से मिलता क्या है? हमने पलटकर इतना ही बड़ा जवाब दिया जितना बड़ा इनका सवाल था कि इन्हें फर्श अज़ा से मिलता क्या है। हमने मुखातब होकर कहा सारी चीज़ें हमें इसी फर्श अज़ा से मिलती है। इल्म हमें फर्श अज़ा से, हिल्म हमें फर्श अज़ा से, अदब हमें फर्श अज़ा से, सखावत हमें फर्श अज़ा से, दीनदारी हमें फर्श अज़ा से, ईमानदारी हमें फर्श अज़ा से, इल्म हमें फर्श अज़ा से। अजीज़ों, अगर हमारे पास दौलत आई तो इसी फर्श अज़ा से आई, अगर हमारे पास माल आया तो इसी फर्श अज़ा से हासिल हुआ, अगर हमें औलाद मिली तो इसी फर्श अज़ा से मिली। सारी कायनात अजीज़ों फर्श अज़ा से मिली। कंबर इसी फर्श अज़ा से, अबू ज़र इसी फर्श अज़ा से, मिक़दाद इसी फर्श अज़ा से, मोहम्मद इसी फर्श अज़ा से। सारी कायनात अगर हमें मिली है इसी फर्श अज़ा से मिली है। और जब हमें सारी चीज़ें इस अज़ा से मिली, इस फर्श अज़ा से मिली, तो हम सारी चीज़ें इस फर्श अज़ा के लिए कुर्बान क्यों ना करें? सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो सारी चीजें हमें इसी फर्श अज़ा से मिली अजीजों। लिहाजा जब भी फर्श अज़ा के लिए बात आई, जब भी फर्श अज़ा के ऊपर बात आई, हमने परवाह नहीं की, ना अपनी जान की, ना अपने माल की, ना अपने औलाद की। और अजीजों, ना हम अपनी जान की परवाह करेंगे अगर फर्श अज़ा की बात आएगी, ना हम अपने माल की बात करेंगे, ना औलाद की बात करेंगे। और दुश्मन ने ये देखा कि एक दौर ये आया था, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई इस फर्श अज़ा को ख़त्म करने के लिए, बड़े बड़े हुक्मरान आए इस फर्श अज़ा को ख़त्म करने के लिए, बड़े बड़े बादशाह आए इस फर्श अज़ा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अज़ीज़ों, तारीख गवाह है, बादशाह मिट गए, आज़ादारी आज भी जिंदा है। ज़ालिम मिट गया, आज़ादारी आज भी जिंदा है। कल जो ये सोच रहा था कि मैं अज़ा को ख़त्म कर दूंगा, अज़ा को ख़त्म करने वाला ख़त्म हो गया, आज़ादारी आज भी जिंदा है। ख़त्म नहीं हो सकती अज़ीज़ों ये आज़ादारी। सारी चीज़ें हमें इस फर्श अज़ा से मिलेगी, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे इस फर्श अज़ा के लिए, हम ख़त्म होने नहीं देंगे। और तारीख़ ने यह मंजर देखा, ना कल आज़ादारी ख़त्म हुई थी, ना आज हुई अजीज़ों, और ना क़यामत तक ख़त्म होगी। क़यामत के बाद भी जारी रहेगी आज़ादारी। इसे अगर ख़त्म करने के लिए आओगे तो अजीज़ों ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि ये किसी अहले गैर की बिछाई हुई फर्श अज़ा नहीं है, बल्कि ये ज़ैनब की बिछाई हुई फर्श अज़ा है। अब जिसकी बुनियाद ज़ैनब रख दे अजीज़ों, तो उसे जब यजीद जैसा जालिम ना मिटा सकता, तो तुम्हारी क्या मजाल कि तुम इस फर्श अज़ा को मिटाओगे। यजीद ने भी ये चाहा था कि मैं हुसैन के जिक्र को रोक दूंगा, मैं हुसैन के मकसद को ख़त्म कर दूंगा, मैं हुसैन के मातम को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अजीज़ों, आज यजीद ख़त्म हो गया, लेकिन हुसैनियत आज भी ज़िंदा है, हुसैन का नाम लेने वाले आज भी ज़िंदा है। और अजीज़ों, आपको करीब करूँ, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, यजीद ने यह सोचा था कि मैं हुसैन को ख़त्म कर दूंगा, हुसैन को मिटा दूंगा। हुसैन तो दूर की बात, हुसैन के गुलाम को नहीं मिटा सकता तू। हुसैन के गुलाम को दूर की बात अजीज़ों, जिस जुलजना पर हुसैन सवार होते थे, जिस जुलजना पर हुसैन सवारी किया करते थे, आज दुनिया में जाकर देख, जिस सवारी पर हुसैन सवार होते थे, पूरी दुनिया में उसका एहतराम बाकी है, लेकिन तेरी कब्र का निशान किसी को ना पता। ये एजाज है अजीज़ों फर्श अज़ा का कि हुसैन अगर किसी सवारी पर भी सवार हो जाए तो उसका एहतराम आज तक बाकी है, लेकिन यजीद की कब्र के निशान आज भी नहीं हुए, कोई नाम लेने के लिए राजी नहीं अजीज़ों। लिहाजा जो भी फर्श अज़ा के मुकाबले में आएगा वो निस्त नाबूद हो जाएगा अजीज़ों। और आइएगा, मैं आपको वो मरहला भी तय कराऊँ कि जब लोगों ने ये सोचा था उस दौर में कि हम अली को मिटा देंगे, हम अली को ख़त्म कर देंगे, हम अली के तस्करे को ख़त्म कर देंगे, तो किसी आलिम ने एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया जो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। वो आलिम ने फरमाया कि जब अली की विलादत करीब आई तो सारी बातें आपने सुनी कि जब मौला कायनात की वालिदा खाने काबा के करीब आई तो अचानक खाने काबा में दरार पड़ी। जैसे ही दरार पड़ी, अली की माँ खाने काबा में दाखिल हुई। मैं हाथ जोड़कर फातिमा बिनते असद से सवाल करूंगा, ऐ मादर अली, जब आप खाने काबा के पास तशरीफ़ ले गई और खाने काबा में दरार पड़ा तो आप डरी क्यों नहीं? आप भाग गई होती, आप डर गई होती तो शायद फातिमा बिनते असद पलट के जवाब देती
कि मैं भागती तो उस वक्त जब मैं फर्रार की माँ होती। मैं तो गैर फर्रार की माँ हूँ, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ। लिहाजा ना अजीज़ फातिमा बिनते असद डरी ना घबराई, खाने काबा के अंदर तशरीफ़ ले गई। अब जब तशरीफ़ ले गई, मौला अली की विलादत हुई और विलादत होने के बाद वो सारी मंजिलात अजीज़ों, और जब कुछ साल पहले जब अली की फजीलत का ऐलान किया गया, अली की फजीलतों को बयान किया गया, तो दुश्मन को ये चीज़ बुरी लगी, दुश्मन को ये चीज़ खटकने लगी जो मुनकिर अली है। उन्होंने कहा कि अली का तस्करा बंद कर दो, अली के फ़ज़ाइल बंद करना बंद कर दो। तो उनसे ये कहा गया कि जब अली खाने काबा में आ रहे थे, विलादत जब अली के करीब थी, तो खाने काबा में दरार पड़ गई। अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम में ताकत है, तो उस दरार को बंद कर दो। ये लोगों ने बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया, खूब पैसा जमा किया, काफ़ी सारा पैसा जमा किया, और काफ़ी माल मंगाने के बाद उस खाने काबा की दीवार पर लगाया। जैसे ही इंजीनियरों ने उस दीवार को बंद किया और साइड में हटे, दोबारा खाने काबा के दीवार में दर पड़ गया। ये लोग परेशान कि अभी इसे बंद किया, अभी दरार पड़ गया। दूसरे इंजीनियरों को बुलाया गया, काफ़ी मशहूर इंजीनियरों को और काफ़ी मेहनती इंजीनियरों को। फिर से पैसा जमा किया गया और कहा ये अल्लाह का घर है, ये हमारे अल्लाह का घर है, इसके अंदर दरार पड़ गई है, इसे ख़त्म कर दो। इंजीनियरों ने माल लगाया, जैसे ही साइड में हटे, खाने काबा में दरार पड़ गया। अजीज़ों, उनकी अक्लों पर पत्थर गिर चुके हैं। मैं मुनकिर अली से फ़कत इतना कहूँगा, और वो जो अफराद ये चाह रहे हैं कि हम हुसैन के अज़ादार को ख़त्म कर देंगे, अम्मा जिसके बाबा के आने की वजह से एक दरार खाने काबा में आई, तुम उसे आज तक ख़त्म ना कर दे, हुसैन के अज़ादारों को क्या ख़त्म करोगे? जब उनके बाबा के आने की वजह से दरार को मिटा ना सके, तो इन अज़ादारों को क्या ख़त्म करोगे अजीज़ों? जिन्हें दुआएं जनाब ज़हरा देती हो, जिन्हें अली आकर देखते हो, जिनके ऊपर रसूल की दुआएं हो, उन्हें कौन ख़त्म कर सकता है? अब जब हम मजलिसों का एहतमाम करते हैं, हम मजलिस हुसैन बिछाते हैं, तो एक हमारे ऊपर एतराज़ ये भी लगाया जाता है कि हम फ़कत अली और आले अली का जिक्र करते हैं, औलाद अली का, हम रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं। अजीज़ों, थोड़ा सामने रहिएगा तो आपको ये बात वाज़ेह होगी। अगर आपको आज से कोई ये बात कहे कि आप फ़कत अली और औलाद अली का तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं, मोहम्मद का तस्करा नहीं करते, तो उसे एक खूबसूरत सा जवाब देना। एक साहब का यही सवाल था कि तुम सिर्फ अली और औलाद अली का तस्करा करते हैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन का, रसूलुल्लाह का तस्करा नहीं करते। मैंने उन साहब से कहा, साहब ज़रा दरख्त की तारीफ़ कीजिए, बड़ी तवज्जो रखिएगा जीरो, तब बात वाज़ेह होगी आपके लिए। हम किसका जिक्र करते? उनका एतराज़ ये था, हम फ़कत अली, फातिमा, हसन और हुसैन का तस्करा करते, हम मोहम्मद का जिक्र नहीं करते। हमने उन साहब से कहा कि आप ज़रा एक दरख्त की तारीफ़ कीजिए। उन्होंने कहा, दरख्त की पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है, बड़ी सब्ज़ होती है, हरी भरी होती है। हमने कहा, साहब हमें पत्तियों की तारीफ़ नहीं सुननी, हमें दरख्त की तारीफ़ सुननी है। उन्होंने ये कहा कि दरख्त का जो फल होता है बड़ा लजीज होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा मुफीद होता है, उसे अगर इंसान खाए तो उसे फ़ायदा हासिल होगा। फल खाने से इंसान को सेहत आती है, सेहत मिलती है। हमने कहा, साहब हमें फल की तारीफ़ नहीं सुननी, हमें पेड़ ही की तारीफ़ सुननी है। उन्होंने फिर ये कहा कि पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती है, बड़ी ताकतवर होती है। हमने कहा, साहब हमें जड़ों की तारीफ़ नहीं सुननी, हमें पेड़ ही की तारीफ़ सुननी है। उन्होंने फिर ये कहा कि पेड़ की जो शाखें होती है उससे आप आग जला सकते हैं, उससे आप दूसरे और खिदमत ले सकते हैं। हमने कहा, साहब हमें शाखों की तारीफ़ नहीं सुननी, हमें पेड़ ही की तारीफ़ सुननी है। उन्होंने फिर आगे बढ़कर ये कहा कि पेड़ के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, खुशबूदार होते हैं। हमने कहा, साहब रहने दीजिए, आपसे पेड़ की तारीफ़ नहीं होगी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं होगी? हमने कहा कि हम कह रहे पेड़ की तारीफ़ कीजिए, कभी तो आप फूल की तारीफ़ कर रहे हैं, कभी तो आप पत्तियों की तारीफ़ कर रहे हैं, कभी तो आप फल की तारीफ़ कर रहे हैं, कभी तो आप जड़ों की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मौलाना अगर एक पेड़ से फूल, पत्ती, जड़, शाख को निकाल लिया जाए उसे लकड़ी कहा जाता है, पेड़ नहीं कहा जाता। उसे लकड़ी कहा जाता है, पेड़ नहीं कहा जाता। हमने पलट के जवाब दिया, हम तो यही तो समझाना चाह रहे हैं, अगर नबूवत से अली, फातिमा, हसन, हुसैन को निकाल दिया जाए उसे नबूवत नहीं कहा जाता।
जब अगर नबूवत से हम अली, फातिमा, हसन, हुसैन को जुदा कर दे और औलाद अली को जुदा कर देंगे, उसे नबूवत नहीं कहा जाएगा। लिहाजा अगर नबूवत का मेयार बाकी है, नबूवत की हिफाजत किसी ने की है, तो अली और औलाद अली है। वो सुना होगा आपने जाकिरीन से, और आप सुनते रहते हैं, पढ़ी हुई चीज़ है कि जब रसूलुल्लाह जंग में लड़ रहे थे, ये लोग, लड़ाई हो रही थी, तो ये लोग पहाड़ पर चले गए। जब इनसे पूछा गया कि आप पहाड़ पर क्यों गए, रसूलुल्लाह ने सवाल किया, कहा रसूलुल्लाह जंग आपके लिए कर रहे थे, पता चला आप शहीद हो गए, तो हमने सोचा जंग कर कर क्या फ़ायदा। और यही सवाल जब अली से किया गया तो अली ने क्या जवाब दिया, या रसूलुल्लाह जब आप शहीद हो गए तो जी कर क्या फ़ायदा। लिहाजा ये वो शख्सियत है। और ख़ुद अली के बाबा, ये भी जनाब अबू तालिब की फजीलत में जुमला सुनिएगा कि अबू तालिब को एक गवारा था कि मेरी औलाद मिट जाए, मोहम्मद की जान महफूज रहे। लिहाजा अगर हम औलाद अली और अली को दीन से निकाल दे, शरीयत से निकाल दे, नबूवत से निकाल दे, तो बचता क्या है नबूवत में। सुनिएगा अली अजीज़ व अजीज़ की मंज़िलत। रसूल अल्लाह ने भी अली की मारिफत लोगों तक पहुँचाई, फजीलत बयान की अली की। अब लोगों ने ये चाहा कि हम अली को समझने की कोशिश करें, हम अली को समझना चाहे तो अजीज़ों समझ नहीं सकते। जिन्होंने चाहा समझ सके, उन्होंने नहीं समझ सका। एक वाक़या जनाब बहलूल का मिलता है। एक मरतबा जनाब बहलूल समंदर के किनारे बैठे हुए थे, समंदर का पानी उठाते हैं, कूज़े में डालते हैं। कूज़ा हाथ में मौजूद था, समंदर का पानी उठा रहे हैं, कूज़े में डाल रहे हैं। लोगों ने देखा, देखने के बाद सवाल किया है, बहलूल क्या कर रहे हो। जनाब बहलूल कहते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि समंदर का पानी उठाऊँ और इस कूज़े में समो दूँ, सारे समंदर के पानी को इस कूज़े में डाल दूँ। लोगों ने कहा दिमाग खराब नहीं होगा बहलूल तुम्हारा, बहलूल ये दीवाने वाली कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, इतना सा कूज़ा, इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा समंदर इतने से कूज़े में कहीं से आ सकता। जनाब बहलूल कहते हैं दुनिया वालों यही तो समझाना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा अली इतने से जहन में नहीं आ सकता। लिहाजा अजीज़ो अली आला चीज़ है, अली बुलंद ज़ात का नाम है, आपके जहनों में अली नहीं आएगा अजीज़ो। और किसी आलिम का फिर से जुमला में दोहराओ अजीज़ो कि जब लोग ये कहते हैं कि हम अली को जहन में लाने की कोशिश करते हैं, तो किसी आलिम ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला दिया था और जवाब दिया था कि अली को जहन में लाने की कोशिश ना करना, इसलिए कि जब अली खाने काबा में आए तो खाने काबा की दीवार फट गई। अगर जहनों में अली को लाना चाहोगे जहन फट जाएगा तुम्हारा। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली मौला, अली मौला, या अली, या अली। लिहाजा जहन तुम्हारा फट जाएगा, अली जहन में नहीं आएगा। और अजीज़ों हमने तो अली की तारीफ बयान की, लेकिन अपनों के साथ गैरों ने भी अली की तारीफ बयान की। आपने सुना होगा कि एक ईसाई ये कहता है नहजुल बलागा को 200 मरतबा पढ़ने के बाद कि हर दौर को एक अली की ज़रूरत थी, कि हर दौर में एक अली होना चाहिए था। तो हमारे उस्ताद बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते कि लगे हर दौर के लिए अली की ज़रूरत नहीं है, यानी हर दौर में एक अली की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ अली की ज़रूरत नहीं कि 2024 में एक अली हो, फिर आगे एक अली हो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सारी दुनिया क़यामत से, आदम से लेकर क़यामत तक सारी दुनिया गौर फिक्र करे तो सारी दुनिया के लिए वो अली काफ़ी है। वो एक अली सारी सदियों पे भारी है, दुनिया गौर करे। और एक ईसाई रसूल अकरम के मुतालिक एक किताब लिखता है, उसमें फ़जीलत अमीर अल मोमिनीन बयान करता है। वो ये कहता है कि मैंने तमाम आलम इस्लाम की जंगें पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अली से बड़ा शुजा पूरे आलम इस्लाम में नहीं है, अली से बड़ा शुजा पूरे आलम इस्लाम में नहीं है। लोगों ने सुनने के बाद सवाल किया कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं कि तमाम आलम इस्लाम की जंगें आपने पढ़ी और अली जैसा बहादुर नहीं देखा। उन्होंने कहा हाँ। क्या वजह है कि अली जैसा बहादुर नहीं देखा आपने?
तो वह ईसाई फरमाता है मैंने तमाम आलम इस्लाम की जंगें पढ़ी और जंगें पढ़ने के बाद यह अंदाज़ा लगाया, यह देखा कि जब भी कोई भी मैदान में जाया करता था तो 2 ज़रा पहन के जाया करता था, एक आगे ज़रा पहनता था, एक पीछे ज़रा पहनता था। अली जब भी मैदान में जाया करते थे फ़कत एक ज़रा पहनते थे, अली सामने की ज़रा पहन के जाया करते थे, इसलिए कि अगर कोई तीर अली के पास आए तो अली उसको रोक सके। अली पिछली वाली ज़रा इसलिए नहीं पहना करते थे, इसलिए कि अली जब भी मैदान में गए लड़ने के इरादे से गए, भागने के इरादे से नहीं गए। जैसा ये ईसाई तारीफ कर रहा है कि अली जब भी मैदान में गए लड़ने के इरादे से गए, भागने के इरादे से नहीं गए। और अजीजों, मौला अली की जो सवारी भी थी आपने सुना होगा, वो काफ़ी आहिस्ता से चलती थी। तो जब किसी ने सवाल ये किया मौला से कि मौला आप इतने शुजा, आप इतने बहादुर, आप इतने ताकतवर, लेकिन जो सवारी है आपकी वो आपको सूट नहीं करती है, यानी आप इतने ताकतवर है, आप इतने शुजाए, सवारी भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, दौड़ने वाली हो, ये आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली सवारी आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती। मौला फरमाते हैं कि भागने वाली सवारी, भागने वाला घोड़ा उसके लिए ज़रूरत होगी जो मैदान से भागता हो, जिसे भागने की ज़रूरत पड़ती हो। अली ना कभी मैदान से भागा है, ना कभी अली मैदान से भागेगा। लिहाजा जब भी अली मैदान में गए हमेशा आखिर तक लड़े, हमेशा मैदान को फतह कर कर आए, कभी अली मैदान से नहीं भागे। लिहाजा अजीज़ हो, अगर अली को कोई समझना चाहे वाकई समझ नहीं सकता अली को। अगर एक मजलिस के अगर एक अशरा भी इस बात के ऊपर पढ़ा जाए कि अली को समझने की कोशिश करे तो नहीं समझ सकता अजीज़ हो। और खुद रसूलुल्लाह की हदीस भी है कि अगर मुझे खौफ ना होता कि लोग अली को खुदा माने, अगर इस बात का खौफ ना होता तो मैं अली के वो फ़ज़ाइल पढ़ता, लेकिन मैंने इस डर से अली के फ़ज़ाइल ना बयान किए ताकि मुझे खौफ है इस बात का कि लोग अली को खुदा मान बैठे। कुछ लोग हैं जिन्होंने खुदा मान बैठा है। जैसा अजीज़ों, अली की फ़जीलत बयान करना कोई मामूली बात नहीं है। अपनों के साथ गैरों ने अली की फ़जीलत बयान की। और एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हुआ चलूँ कि अली की फ़जीलत का, जब ज़मीन को आसमान ताने देने लगा, ऐ ज़मीन तेरे पास क्या है? मेरे पास चाँद है, मेरे पास सितारे हैं, मेरे पास सूरज है, मेरे पास जन्नत है, मेरे पास कौसर है। अब ज़मीन ये ताने सुनकर खामोश हो गया। अब अजीज़ों, मुसलसल आसमान ज़मीन को ये ताने देता रहा। एक मरतबा जब अली के गुलामों की गुजर उस ज़मीन से हुआ और जब आसमान ये ताने देने लगा, ऐ ज़मीन तेरे पास क्या है? मेरे पास सितारे हैं, मेरे पास सूरज है, मेरे पास चाँद है, मेरे पास जन्नत है, मेरे पास कौसर है। तो एक मरतबा अली के गुलाम ने पलट कर कहा, ऐ ज़मीन तू चुप क्यों है? तू कहती क्यों नहीं है आसमान से? अगर तेरे पास सूरज है तो मेरे पास सूरज को पलटाने वाला मौजूद है। अगर तेरे पास चाँद है तो मेरे पास चाँद के टुकड़े करने वाला मौजूद है। अगर तेरे पास सितारा है तो मेरे पास सितारा दर पर बुलाने वाला मौजूद है। अगर तेरे पास जन्नत है तो मेरे पास जवानाने जन्नत मौजूद है। अगर तेरे पास कौसर है तो मेरे पास साकी है कौसर है। अगर तेरे पास कौसर है तो मेरे पास साकी कौसर है। और अजीज़ों, अली से जिसको निस्बत मिल जाए, अली से जो अगर मिल जाता है फिर वो अजीम हो जाता है, फिर वो बुलंद हो जाता है, फिर वो ज़मीन क्यों ना हो। लिहाजा अजीज़ों, फर्श अज़ा की अजमत हुसैन की वजह से इतनी बुलंद है। खुद करबला की खाक शिफा भी अगर खाक शिफा हुई है तो हुसैन की वजह से हुई है। इनसे अगर कोई खाक भी मिल जाए तो वो खाक शिफा बन जाती है अजीज़ों। वरना आप देखें, दुनिया की और खाक खाना हराम है। अगर दुनिया की और आप मिट्टी खाएंगे तो मिट्टी खाना हराम है, लेकिन खाके शिफा वो खाक है जो मरीज़ को खिलाने के बाद मरीज़ शिफा याब हो जाता है, मरीज़ को शिफा मिल जाती है। ये हुसैन से मिलने का नतीजा है अजीज़ों। हुसैन से अगर कोई गुलाम भी मिलता है तो वो बाफजीलत बन जाता है। हुसैन का तस्करा अगर किसी घर में हो जाए तो वो बाफजीलत हो जाता है। अगर हुसैन का तस्करा किसी इमाम बारगाह में हो जाए तो उस इमाम बारगाह का एहतराम में हो जाता है। अगर किसी मिंबर पर हुसैन का तस्करा हो जाए तो उस मिंबर का एहतराम किया जाता है। जिस हुसैन का निस्बत अगर अलम से हो जाए तो उस अलम को चूमा जाता है।
तमाम वो चीज़ें अजीज़ों जो हुसैन से मंसूब हो जाए वो लायक एहतराम हो जाती है। बस मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। लिहाजा अजीज़ों कोशिश करें जितना हो सके हुसैन से करीब जाए। हुसैन से जाने का करीब होने का मतलब ये है गुनाहों से दूर हो गया आप। हमेशा हुसैन से करीब रहिए अजीज़ों। और याद रखना कुछ भी हो जाए अजीज़ों, फर्श अज़ा का दामन ना छोड़ना, हुसैन का दामन ना छोड़ना। इसलिए कि वो हजरात जो बाद में मैं उनके लिए फिर से अर्ज करूँ कि हमें सारी कायनात अगर मिली है तो इसी फर्श अज़ा की वजह से मिली है। अब अगर पैसा देने की बात आए तो पैसा खर्च कीजिएगा मजलिस हुसैन के लिए। अगर जान देने की बात आए तो जान खर्च कीजिएगा। अगर माल देने की बात आए तो माल खर्च कीजिएगा। और अजीज़ औलाद देने की बारी आए तो औलाद भी खर्च कीजिएगा। इसलिए कि सारी चीज़ें हमें इस फर्श अज़ा से मिल रही है। अब वो चीज़ें जो हुसैन से मंसूब हो जाती है अजीज़ों, उनका एहतराम होता है, उनका एहतराम किया जाता है। आप किसी भी घर में चले जाइए, वहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि किसी भी घर में जाने के बाद हम किसी घर को चूमते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के घर में हुसैन का मिंबर रख दिया जाए तो अब जब भी अज़ादार जाएगा उस मिंबर को चूमेगा। जिस फर्श पर हुसैन का एहतमाम होता है, मजलिस हुसैन की जाती है, हुसैन का तस्करा किया जाता है, उस फर्श को चूमा जाता है। और अजीज़ों इंतहा ये हो गई है, आपने देखा होगा आज 40 है हुसैनी है, हुसैन से मंसूब कोई अज़ादार भी होता है तो उसे भी चूमा जाता है। बस वो 2-3 जुमले और फिर मैं आपको 40 से लाके फिर मसाइब खत्म मजलिस। वो अफराद सुने मेरी बात को, हुसैन को अपने आप से करीब कीजिएगा अजीज़ों, इसलिए कि हुसैन वो कायनात की अजीम शख्सियत है जिसने हर इंसान के गुरूर को तोड़ दिया, हर अना परस इंसान को झुका दिया और अजीज़ों फर्श अज़ा पर बैठने के बाद सबको बराबर कर दिया। हर इंसान बराबर हो गया अजीज़ों फर्श अज़ा पर आने के बाद। आप देखिए, मैंने पिछली बार भी ये चीज़ अर्ज की, लेकिन 40 हुसैन है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप कायनात में किसी भी जगह चले जाइए, आप अमेरिका जाइए, पाकिस्तान जाइए, इंडोनेशिया जाइए, बांग्लादेश जाइए, श्रीलंका जाइए, हिंदुस्तान आइए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में चले जाइए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाइए, बम्बई जाइए, पूना जाइए और दीगर शहरों में जाइए, आपको एक चीज़ नज़र आएगी। जब गरीब आदमी अमीर आदमी के पास जाकर कहता है भाई कुछ खाने के लिए दे दे, तब जाके अमीर आदमी गरीब को कुछ अता करता है। ये कानून हर दुनिया का बन चुका है, तमाम कंट्रीज का ये कानून बन चुका है। गरीब आदमी को अमीर के कदमों में गिर गिर के कहना पड़ता है भाई कुछ खाने के लिए दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे, तब जाके अमीर आदमी गरीब को देता है। लेकिन हम दुनिया से मुखातब होकर कहते हैं ऐ दुनिया वालों आइए हमारे साथ, हम आपको एक रास्ता, ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता नजफ से करबला तक का रास्ता शुरू होता है, नजफ से करबला तक शुरू होता है अजीजों। वो रास्ता दुनिया के तमाम रास्तों से जुदा है। तमाम रास्तों पर यह नजर आएगा कि गरीब आदमी अमीर के कदमों में गिर के कहता है कुछ खाने के लिए दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे, तब अमीर आदमी गरीब को अता करता है। लेकिन अजीजों हुसैन के रास्ते में जो नजफ से करबला तक रास्ता होता है, वहां पर गरीब को अमीर के कदमों में गिरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अमीर गरीब के कदमों में गिर के कहता है कुछ खा ले, कुछ खा ले। ये करम है हुसैन का, तमाम दुनिया के रास्तों से जुदा कर दिया जो रास्ता नजफ से करबला से रास्ता शुरू होता है अजीजों। और क्या एहतराम अज़ादार हुसैनी का होता है अजीजों। अब मुशाहिदा करें, मैं आपको बयान करता हूँ और फिर अजीजों बयान करो आपको हुसैन के बारे में। ये करबला अजीजों जिसने आकर हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की, दुनिया के तमाम रास्तों से करबला के रास्तों को मुनफरिद कर दिया, अलग कर दिया। आप देखिएगा हुसैन का करम, हुसैन से पहले करबला जो भी गया वो मुसीबत में परेशान हो गया। सुनते रहते आप ज़ाकिरीन से, जनाब आदम करबला में गए मुसीबत में गिरफ्तार, जनाब नूह करबला में गए मुसीबत में गिरफ्तार, जनाब इब्राहिम हुसैन से पहले करबला में गए मुसीबत में गिरफ्तार। तमाम अंबिया जो भी हुसैन से पहले करबला में गए मुसीबत में गिरफ्तार। और हत्ता के जनाब ईसा की विलादत करबला में हुई। एक रिवायत के मुताबिक जब जनाब ईसा ने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो जनाब ईसा को भी करबला छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि करबला एक मुसीबत की जगह,
करबला एक गम की जगह, जो भी करबला जाएगा वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, वो परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा। ये उस वक्त तक था अजीजों जब तक करबला में हुसैन के कदम नहीं पड़े थे। जब हुसैन का कदम 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पर आए, अब हुसैन ने जमीन करबला से मुखातब होकर कहा, ऐ जमीन करबला, तेरा मियार कुछ और था मेरे आने से पहले। बड़ी तवज्जो अजीजों, इस जुमले पर हर अज़ादार बोले, तेरा मियार कुछ और था मेरे आने से पहले। जब हुसैन के कदम इस ज़मीन पे ना पड़े थे, जो भी इस ज़मीन पे आता था वो परेशानी में मुब्तला होता था, वो मुसीबत में परेशान होता था। लेकिन हुसैन ने सरजमीन करबला की तकदीर को बदल दिया। अब हुसैन से पहले जो करबला जाता था वो परेशानी में मुब्तला होता था, अब हुसैन के बाद जो परेशान होता है वो करबला जाता है, जो गमज़दा होता है वो करबला जाता है। हुसैन ने ज़मीन करबला का मियार बदल दिया अज़ीज़ों। अब कोई अगर बीमार होता है तो शिफा लेने के लिए करबला जाता है, करबला जाता है अज़ीज़ों। ये मियार है हुसैन इब्न अली का। अगर किसी ज़मीन पे हुसैन इब्न अली कदम रख दे तो ज़मीन भी शिफायाब। एक और फजीलत हुसैन की, फिर आपको मसाइब और अज़ीज़ों ख़त्म मजलिस। जो बात मैंने मजलिस के शुरू में बयान करता हुआ चला, इन चीज़ों पे दलाइल पेश किए कि अज़ादारों को ख़त्म करने की कोशिश की गई कई सदियों से, ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए, अज़ादारी आज भी ख़त्म नहीं हुई। और अज़ीज़ों आज एक टोला है, आज एक ग्रुप है जो वहाबियों के नाम से मंसूब है, वो मुनकिर अहले बैत है। अहले बैत के फ़ज़ाइल से उन्हें बुग़्ज़ है, फजीलतों से। अब वो चाहते हैं कि हम अज़ादारों को ख़त्म कर देंगे। देखा होगा आपने, जैसे ही मुहर्रम आएगा फतवों की दुकान शुरू, जैसे ही मातम करना शुरू करेंगे आप फतवे देना शुरू। तो अब देखिएगा इनकी बुक्स में जुमला सुनिएगा अज़ीज़ों, और याद रखिएगा इस नुक्ते को। इन्होंने ये चाहा कि हम अज़ादार हुसैन को ख़त्म कर देंगे, हम हुसैन की जो राह है हम अरबईन को ख़त्म कर देंगे। कोशिशें की गई थी दाइश और सद्दाम मलोन के दौर में कि हम हुसैन के अज़ादारों को ख़त्म कर देंगे, हम हुसैन के तस्करे को ख़त्म कर देंगे, हुसैन का जो मकसद है हम उसे ख़त्म कर देंगे, हुसैन की राह को हम ख़त्म कर देंगे। अज़ीज़ों आइए, एक मंज़र वो मुझे नज़र आया तारीख़ के अंदर, जब रसूल खुतबा दे रहे थे। अब देखा कि एक बच्चा खेलता हुआ रसूल की तरफ आ रहा है। वो कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। खेलते हुए रसूल अकरम की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही रसूलुल्लाह के करीब हो रहे थे, हुसैन का पैर अब आके दामन में उलझा था और हुसैन को जाके रसूल ने अपनी आंखों से लगाया था। जब लेकिन अजीज़ों हुसैन रसूल की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो सहाबियत थी, वो साबियत थी। जो भी रसूलुल्लाह को देखे वो साबी होता है। अब अजीज़ों एक जुमला मैं कहूँगा उन वहाबियों से, उन बुग़्ज़ अली रखने वालों से, उस बुग़्ज़ हुसैन रखने वालों से जो हुसैन का रास्ता रोकने के चक्कर में है। अम्मा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि जब कल की साबियत हुसैन का रास्ता ना रोक सकी तो आज की वहाबियत खाक हुसैन का रास्ता रोकेगी। सलवात पर्दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली मौला, अली मौला, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, या अली, या अली, अली मौला, अली मौला, या अली। लिहाजा अज़ीज़ों ये बात ज़हनों में बसाना अपने, और तारीख़ से पूछना। ना हुसैन के रास्ते को कल बंद कर सके, न आज कर सके, और न क़यामत तक बंद कर सकोगे। और अज़ीज़ों सिर्फ हुसैन के रास्तों पर अपने नहीं, अब तो गैर भी आना शुरू हो गए। लोगों ने वो मंजर देखा
वो जो रास्ता नजफ से करबला का रास्ता है, वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कौन किस मज़हब से है, वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कौन जाहिल है कौन आलिम है, वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कौन गरीब है कौन अमीर है, वहाँ पर हर चलने वाले का एहतराम किया जाता है। अज़ीज़ों, वो कदम जो हुसैन के सरज़मीन करबला पे थे, उसका शरफ़ ही अज़ीज़ों, लोग एक दूसरे के पैर हाथ धुलाने के लिए राज़ी है, लोगों के पैर दबाने के लिए राज़ी है। हद तो ये हुई अज़ीज़ों, अगर किसी की चप्पलें भी साफ़ करने की नौबत आ रही है तो उस रास्ते पर साफ़ किया जा रहा है। ये हुसैन की मोहब्बत है अज़ीज़ों, जो आज भी लोगों के दिल में उजागर है, जो आज भी लोगों के दिल में रोशन है। बस अज़ीज़ों, चंद जुमले मसाइब के। कल से आप मसरूफ़ है अज़ा के अंदर, कल से आप हुसैन का मातम कर रहे हैं मुसलसल। कल से मजलिस का प्रोग्राम था, जुलूस, उसके बाद आज की मजालिस और जुलूस। याद रखिए अज़ीज़ों कि जब भी बाद करबला इमाम सज्जाद मदीने की गली में जाया करते थे और जब कसाई ये देखते थे कि इमाम सज्जाद आ रहे हैं तो अपने कटे हुए जानवरों पर कपड़ा डाल दिया करते थे। लेकिन अगर किसी का खुला नज़र आता था अज़ीज़ों, तो इमाम सज्जाद जाकर सवाल करते थे, कसाई ये बता क्या तूने इस जानवर को कत्ल करते वक्त खाना और पानी पिलाया? वो कहता था, हाँ मौला, मैंने इसे खाना भी खिलाया पानी भी पिलाया। ये अज़ीज़ों मेआर बन गया था। जब भी इमाम सज्जाद आते थे, जानवरों को देखा करते थे कटे हुए, तो कसाई से जाके सवाल करते थे, कसाई ये बता क्या तूने कत्ल करते वक्त इस जानवर को खाना और पानी पिलाया? वो कहता था, हाँ मौला, मैंने इसे खाना भी खिलाया पानी भी पिलाया। मेरा मौला करबला की तरफ रुक करके कहता है, बाबा हुसैन, दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर जानवरों को भी ज़िबा किया जाता है तो खाना और पानी पिला दिया जाता है। ऐ बाबा, वो कैसे जालिम थे जिन्होंने आपको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अरबईन हुसैन है। आज हुसैन का चेलुम है अज़ीज़ों, चंद जुमले पढ़ूंगा। आप सुबह से अज़ा में मसरूफ़ है अज़ीज़ों, लेकिन ये बात जहनों में रख कर रोइएगा, ये बात जहनों में रख कर रोइएगा और तसव्वुर कीजिएगा अज़ीज़ों, जब किसी बाप का चेलुम होता है तो बेटा देखता है कौन गुस्सा देने के लिए आ रहा है। किसी ने मजलिस में शिरकत की, ऐ अज़ादारों, तुम्हें सज्जाद देख रहे होगे कि तुम उस सज्जाद को बाबा का पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। सज्जाद तुम्हारे इस पुरसे को कबूल करे, सज्जाद तुम्हारी इस अज़ा को कबूल करे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आज उसका चेलुम है ना, जो कभी सुबह आशूर हुर का लाशा उठा रहा था, जो कभी करियल जवान अली अकबर का लाशा उठा रहा था, जो कभी अब्बास के बाजू उठा रहा था, जो कभी कासिम के टुकड़ों को चुन रहा था। अज़ीज़ों, आज उसका चेलुम है जिससे करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अज़ीज़ों, हुसैन पर एक मुसीबत ये भी थी, जब हुसैन ने आवाज लगाई, है कोई मेरी मदद के लिए, उस असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। अब असगर को हुसैन लेकर चले। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ अज़ीज़ों मसाइब को। फौज अश्किया से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ फौज अश्किया, मैं तेरा खतावार हूँ, मुँह मुझसे दुश्मनी रखते हैं, इस बच्चों को 2 घूंट पानी पिला दो। अज़ीज़ों, मलऊनों ने पानी ना पिलाया बल्कि हुक्म दिया हुरमुला को। हुरमुला ने जैसे ही तीर चलाई, शिशमाह ने हुसैन की हाथों पे दम तोड़ा। अज़ीज़ों, उस बाप की चेहलुम है जिसने अपने शिशमाह को शहीद होते देखा। जज़ाकल्लाह अज़ीज़ों, बस चंद जुमले और सुनिएगा। उस माँ उस बाप के चेहलुम है जिसने अपने असगर को शहीद होता हुआ देखा। अज़ीज़ों, ये वो हुसैन है ना जिसकी बेटी अपने बाप का चेहलुम ना कर सकी, जिसकी बहन अपने भाई का चेहलुम ना कर सकी। अज़ीज़ों, आप खुश नसीब है कि आपने हुसैन का चेहलुम किया, आपने हुसैन का गम मनाया। लेकिन अज़ीज़ों, जब भी आपने गम मनाया, कोई आपको ताज़िया मानने
वाला नहीं था, कोई आपको दुर्रे मारने वाला नहीं था, किसी ने आपको तमाचे नहीं मारे। लेकिन सकीना जब भी बाबा पर रोती थी, सकीना को तमाचे मारे जाते थे। अजीजों, जब भी इमाम सज्जाद बाबा पर गिरिया करते थे तो इमाम सज्जाद को अजियत पहुंचाई जाती थी। अजीज, हम गिरिया कर रहे हैं ना, शहजादी हमारी इस गिरिया को कबूल करे, शहजादी हमारे इस पुरसे को कबूल करे। लेकिन अजीजों, ये याद रखिए, जब हम गिरिया कर रहे हैं, इस वक्त हम गिरिया कर रहे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, हमारे पाँव में बेड़िया नहीं है, हमारे गले में खारदार तोड़ नहीं है। लेकिन सज्जाद जब बाबा का मातम कर रहे थे अजीजों, हाथ में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तोड़, सज्जाद के गले में खारदार तोड़। अजीजों, बस अजीजों, जब जाबिर करबला के सबसे पहले ज़ाहिर है, जब जाबिर गए मौला की कब्र तक पहुंचे, पहुंचने के बाद मसाइब पढ़ना शुरू करते हैं। ऐ मौला, मैंने सुना है कि आपके अब्बास को मारा गया। ऐ मौला, मैंने सुना है कि आपके अली अकबर को मारा गया। ऐ मौला, मैंने सुना है कि आपके शिशमहा अली असगर को मारा गया। ऐ मौला, मैंने सुना है कि आपको 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अजीजों, जैसे ही जाबिर ये मसाइब कब्र हुसैन पे पढ़ रहे थे, एक आवाज आई, ऐ हुसैन, ऐ जाबिर, यहाँ से दूर चले जाओ। जाबिर पूछते हैं, मौला कोई खता हुई? का कोई खता नहीं, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अब अजीजों, जाबिर जाते हैं। अब पहले हरम का काफिला हुसैन की कब्र पर आता है। जैसे ही काफिला पहुंचता है अजीजों, हर शहीद की माँ हर शहीद के चाहने वाली महमिल से उतरती है, ऊँट से बुलंदी से नीचे उतरती है। लेकिन अजीजों, हुसैन की शरीक हयात ज़ैनब, शरीकुल हयात ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब ऊँट से उतरी नहीं। अजीजों, भैया के लाशे पे खुद को गिरा दिया। अब अजीजों, जैसे ही ज़ैनब ने गिराया, जाबिर कहते हैं कि करबला में क्या हुआ था, कोई तो बताए। अब अजीजों, वही बता सकता है जो करबला में मौजूद था। ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ जाबिर करीब आ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो वक्तल में उस जगह मेरे भाई के बाजू कटे, उस जगह पर मेरा करियर जवान अली अकबर के सीने में पर्ची लगी, उस जगह पर शिशमा को शहीद किया गया। हाँ, ये वो जगह है जब मेरा भाई हुसैन घोड़े की बुलंदी से जमीन पर आया, शिमर खंजर लेके बढ़ा। अब अजीजों, शिमर खंजर लेकर आगे बढ़ा। खंजर का काम क्या होता है? आगे पीछे करके काटा जाए अजीजों। लेकिन शिमर ने हुसैन के गले को काटा नहीं, बल्कि हुसैन के ज़र्ब पे, हुसैन के सर पर शिमर ने ज़र्ब मारना शुरू किया। अजीजों, जैसे ही पहली ज़र्ब मारी, उन्होंने कहा इब्राहिम हुसैन तुम्हारे हवाले। दूसरी ज़र्ब मारी, इब्राहिम ने कहा इस्माइल तुम्हारे हवाले। जब तीसरी ज़र्ब मारी, इस्माइल ने कहा या रसूलल्लाह हुसैन तुम्हारे हवाले। जैसे ही ज़र्ब बढ़ना शुरू हुई, हुसैन को रसूलल्लाह ने अली की आगोश में दिया। बस आखिरी फिक्रा अजीजों, आपकी इबादत खत्म। जैसे ही अली के करीब आए, फिर शिमर ने खंजर मारा, अली ने फातिमा के हवाले किया। फातिमा ने अपनी आगोश में हुसैन को लिया। ऐशे एक माँ है, एक माँ हूँ, ऐसी मत रहम फरमा, चक्किया पीस के हुसैन को पाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, जहाँ के शियान हैदर कर्रार है, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, दुश्मनान आज़ादारी, दुश्मन आज़ादार को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार, आज़ादारों की हिमायत फरमा। परवरदिगार, जहाँ कई आज़ादार परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार, इस्लाम का परचम हमेशा सर बुलंद फरमा। परवरदिगार, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर नगू फरमा। परवरदिगार, सबसे अजीम दुआ यह है कि हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर फरमा, इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।